हम इल्म के रोशनी से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, हुस्न अखलाक से जो है लोगों के दिल में बसेंगे, तभी जो है हमारे हिंदुस्तान, हमारी जगह जितनी मोदी जी की है उतनी जगह हमारी भी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, जितना उनका बाप का इसके मेरा भी बाप का उतना ही है। हम पीछे क्यों हटेंगे? लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, गुजार हैं। इस तरह से अगर हम पर्दे में रखें अपने माँ बहनों को तो हमारे लिए शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हमारे दिलकश साहब आजमगढ़ से आए हुए हैं, उनके नात हम सुन रहे थे, गज़ल सुन रहे थे कि अलीगढ़ जब मैं गया था तो पहले हमारा पाला पड़ा था आजमगढ़ियों से, और आजमगढ़ी से हमारा ज़्यादातर आजमगढ़ी जो हमारे दोस्त थे, क्लास फेलो हैं। आजमगढ़ वाकई में आजमगढ़, बस्ती, ये सब जिला का अगर आप लोग जाएंगे देखेंगे तो उस दौर में, जिस दौर में अभी हम लोग फर्स्ट जेनरेशन कहते हैं, पहला नस्ल कहते हैं तालीम लेने वाला, वहां 5-6 जेनरेशन ऑलरेडी ले चुका है। एक शादी में गया था मैं एक दोस्त का, तो जब बारात सजने लगी तो कहने लगा, अब मैं कहने तुम्हारे बाराती में लोग नहीं, तो यार तुम लोगों को तो इसलिए हम बुलाए हैं, मानी कि हमारे यहाँ के लोग, यहाँ गांव में लोग नहीं है, फिर लोग कहाँ हैं? तो उन लोगों ने बताया, वहाँ के उनके अब्बा हुजूर ने बताया कि बेटा यहाँ के लोग सब जो है, कोई कुवैत, कोई जो है आपका बहरीन, कोई जो है आपका सऊदी, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई बाहर, सब लोग गए हैं। तो मैंने पूछा कि अच्छा डिग्रियां क्या? ये 1992 की बात है, 92 में मैं गया था, 1992 को। तो उन्होंने कहा कि ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके ITI कॉलेज से पास करके जो है सारे लोग बाहर गए हैं। ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं बेटा, ये सारी बिल्डिंगें उन्हीं लोग की, ये मदरसे जो चल रहा है उन्हीं के चंदे से चल रहा है। तो आज हमारा कहना है कि तालीम, इल्म, एजुकेशन, अगर हम उससे दूर हो जाएंगे तो अभी हजरत फरमा रहे थे कि हम जो है, अच्छा ये लाइट का इंतजाम आप लोगों ने क्यों किया है? जनरेटर भी रखे मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए कि लाइट अगर चली जाए तो हम अंधेरे में किसको क्या, कौन पहचान पाएंगे? कौन मौलाना साहब है, कौन नात गाने वाले हैं, कौन गजल सुनाने वाले हैं? पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए लाइट का इंतजाम हुआ है। तो ठीक इसी तरह से इल्म का इंतजाम होना चाहिए, तालीम का इंतजाम होना चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं होगा हमारे पास, तालीम नहीं हो, अगर हो, इल्म ना हो, तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। और पहला हमारा, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान पाक हमारा रिलीजियस किताब है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि पहला सूरा नाजिल हुआ है क्या? इकरा, पढ़ो। ये जो पढ़ो जो बोला है, ये इंग्लिश पढ़ने के लिए कहा है क्या? अरबिक पढ़ने के लिए कहा है क्या? फारसी पढ़ने के लिए कहा है क्या? पढ़ो तुम। पढ़ने का माने होता है इल्म जैसा भी हो, जिस तरीके से भी, जिस तरीके का भी हो, तो इल्म हासिल करो। और मैं जब अलीगढ़ गया तो वहां देखा गेट में लाइब्रेरी का, अल्लमल इंसान व मालम यालम, इट इज द मैन व्हिच ही नी नॉट, इंसान को पढ़ाओ जो वो जानता नहीं है। और इराक का बगदाद में 8वीं सदी में, 9वीं सदी में हाउस ऑफ विजडम होता था, जहां गलियों में जो है, इराक की गली में, बगदाद की गली में जब फिलोसोफर पैदा होते थे, वो हमारे इस्लामिक का जो है, इस्लामिक वर्ल्ड का वो गोल्डन एरा कहा जाता था। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इल्म को हमने छोड़ दिया, एजुकेशन को छोड़ दिया। आहिस्ता 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 हम आज देख रहे हैं इराक की गलियों में जो है कोई
रिवॉल्वर लेके खड़ा है तो कोई बंदूक लेके खड़ा है। और हमको जीतना पड़ेगा लोगों का दिल अपने हुस्न इखलाक से। हम तालीम के बगैर जो है, मैं कुछ दिन पहले अभी गया था, 2-3 दिन पहले, एक उम्मीद एकेडमी का एक स्कूल चला रहा है, एक वली रहमानी नाम से छोटा सा बच्चा, उस स्कूल का हम चीफ पैटर्न है। मैं जब गया, आया मेरे पास आके कहने लगा कि सर मैं एक स्कूल खोलना चाह रहा हूँ। तो बोले यार तुम्हारा उम्र अभी 17, 14, 15 साल हुआ है, तुम स्कूल के पीछे क्यों पड़े हुए? तुम अपना पढ़ो, IAS करो, BCS करो, या फिर बहुत बड़ा मुफ्ती बनो, बहुत बड़ा आलिम बनो। तो बोले सर हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं ताज्जुब हो गया कि भाई कैसे करोगे? तो मैंने इनकरेज किया कि तुम्हारा हम साथ है बेटा, हमारे दफ्तर से पहले तुमको हम एक हॉस्टल का अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन वो स्कूल जब कल परसों गया था, मैं वहां देखा 19 करोड़ की सिर्फ बिल्डिंगें बनी हैं। अंदाजा लगाइए। तब फिर हमको कहने लगे सर अभी भी 1.5 करोड़ रुपए जो है हम पर कर्ज है। कोई बात नहीं, अल्लाह कोई रास्ता बना देगा। तो हमारा कहना है पहले नियत जो है हमारा साफ अगर हो तालीम के लिए। अभी हजरत बता रहे थे क्या क्या जमात के बारे में, हिंदुस्तान पूरे दुनिया किया इस्लामिक वर्ल्ड खत्म हो गया छोटी सी झगड़े की वजह से। उस झगड़े में अगर हम उलझते रहेंगे तो हमारा नाम निशान भी जो है बाकी नहीं रहेगा। हम इल्म के रोशनी से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, हुस्न इखलाक से जो है लोगों के दिल में बसेंगे, तभी जो है हमारे हिंदुस्तान, हमारी जगह जितनी मोदी जी की है उतनी जगह हमारी भी है। किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, जितना उनका बाप का इसका मेरा भी बाप का उतना ही है। हम पीछे क्यों हटेंगे? लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा हक क्या होता है, हम अपने हक को कहां तक निभा रहे हैं। इसलिए लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि एक जलसे से होके आया, ये दूसरा जलसा है, तीसरा जलसे का इंतजार हो रहा। फिर वहाँ बासपोखर में वहाँ भी जाना होगा। तो आप लोगों से इजाज़त लेके हम बात अपनी यही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इस बात से कि हजरत लोग जितने भी लोग आते हैं, ये इस दाइश में हम बहुत कम चढ़ते हैं, कम बैठते हैं। ये दाइश इस तरह का है, इस दाइश को हम जो बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। इसलिए इज्जत देते हैं कि आप लोगों ने दुनिया में रोशनी फैलाया है, चिराग जलाया है, लेकिन उस चिराग जलाते वक्त इस बात का भी ख्याल रहना पड़ेगा कि हमारा इलाका बहुत गरीब इलाका है, तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह, बहुत